हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. और इससे बेस्ड जो एक्सरसाइज है डेफिनेटली वो फिर आपके पास आसानी से क्लियर हो जाएगी अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लें. तो सबसे पहले हम आपको इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन उस पर बेस्ड एग्जाम्पल कराएंगे. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसके बाद एक्सरसाइज को खुद ट्राई करिए और जहां पर आप अटक रहे हैं उसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं वीडियोस का. और आप लोग जैसे जानते हैं कि ऑलरेडी हमारी क्लास 12 की जो वीडियोस हैं वो पूरी की पूरी अपलोडेड हैं. अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी आपको अलग अलग मिल जाएगी. और अगर आप फुल प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं तो फुल प्लेलिस्ट भी आपके पास अवेलेबल है. एक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है, तो डियर हमारी क्लास 12 की मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में. प्लीज जाकर देखिए. कई लोग हमसे कहते हैं मैम मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लीज उन्हें अपलोड करिए. तो डियर उसकी भी आपके पास एक प्लेलिस्ट है, प्लीज उसे जाकर देखिए. एमसीक्यू से रिलेटेड भी आपके पास एक प्लेलिस्ट है, उसे जाकर प्लीज चेक करिए. और क्लास 11th का आपके पास मैथ्स है, अकाउंट्स है. और अगर आप क्लास 10th की बात करेंगे तो क्लास 10th के भी मैथ्स के कुछ चैप्टर्स जो है वो हम लोगों ने अपलोड करे हैं. बीकॉम का भी कुछ मटेरियल आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा. आप प्लेलिस्ट प्लीज जरूर सर्च करिए क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके काम की काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये 13.2 एक्सरसाइज है ये बेसिकली किस कंसेप्ट पे बेस्ड है. तो मेन दो कंसेप्ट हैं इसके अंदर, इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. इससे रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन आपका जरूर बनता है अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं डियर? जो इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ऑब्वियसली उन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है. और कभी भी आपको अगर ये प्रूव करना हो कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो आपको क्या करना है ऐसे केस में? ऐसे केस में डियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है. यानी अगर आपको प्रूव करना है दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो जो इंडिविजुअल उनकी प्रोबेबिलिटीज है उन्हें मल्टीप्लाई करिए और वो इंटरसेक्शन के इक्वल आनी चाहिए, राइट. दूसरा आपके पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. तो बेसिकली दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहा जाता है जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता. और ये आप 11th क्लास में वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक ए इवेंट है, एक बी इवेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है आपके पास. दीज इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. और क्योंकि इन दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपके पास? 0. तो अगर आप इस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो मेन इन दो चीजों पर ही फोकस्ड ये एक्सरसाइज है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या सिंपल जिन दो इवेंट्स को आपने इंडिपेंडेंट करना है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे? जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, या आप कह सकते हैं जिनकी जो इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 0. तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं और साथ साथ करते हैं हम लोग. एन अनकंटेन 10 ब्लैक 5 वाइट बॉल. ठीक है, एक बॉक्स समझ लीजिए, उसमें 10 ब्लैक बॉल हैं और 5 वाइट बॉल हैं. 2 बॉल्स आर ड्रॉन. आपने कितनी बॉल्स निकाली है दैट्स इंपॉर्टेंट. 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अर्न वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? ये कोई इंडिपेंडेंट इवेंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक जनरल प्रोबेबिलिटी है. बहुत आसान है. देखिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एक पर्टिकुलर इवेंट की और वो इवेंट डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है. बोथ बॉल्स आर ब्लैक, राइट, यही कहा है हमें. तो ये हमने इवेंट डिफाइन कर दिया. अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पहली बॉल ब्लैक में से निकले, इसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 10. और टोटल आउटकम कितने हैं? 15 इनटू, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अब क्योंकि आप एक बॉल निकाल चुके हैं तो अब आपके पास ब्लैक बॉल निकलने के फेवरेबल चांसेस कितने हो जाएंगे? 9. और टोटल बॉल भी आपकी जो है वो एक कम हो चुकी है, यानी कितनी हो चुकी है? 14, राइट. बस दिस इज योर आंसर अगर आप ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3/7, राइट. तो ये सिंपल सी प्रोबेबिलिटीज हैं जो आपने अभी तक
10th में भी पढ़ी हैं। फिर कहता है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, ठीक है, कितने कार्ड्स निकाले, दैट्स इंपॉर्टेंट, 3 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने एक के बाद एक कार्ड निकाले लेकिन आपने वापस नहीं डाले 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड थर्ड कार्ड इज एस। तो ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 कार्ड आपके पास किंग्स होने चाहिए एंड थर्ड कार्ड जो है वो आपके पास एस आना चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहली बात तो किंग कितने होते हैं आपके पास 52 कार्ड्स में, 4। तो पहला आपके पास प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन हुआ 4 में से कोई भी किंग निकल सकता है और 52 में से कोई भी कार्ड। फिर क्योंकि एक और किंग चाहिए था आपको, एक और किंग चाहिए आपको, तो अब किंग एक कम हो चुका है, यानी अब आपके पास किंग कितने रह गए, इन 3 में से कोई भी किंग निकल कर आ सकता है क्योंकि एक किंग तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। और अब आपके पास कार्ड्स कितने हैं, 51। फिर आपको एक और कार्ड निकालना है, तो इंटू क्यों लग रहा है, ये भी करना है और ये भी करना है, ये कार्ड भी निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, इसलिए इंटू। थर्ड कार्ड एस होना चाहिए, तो एस तो अभी भी 4 पड़े हुए हैं, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, 50, राइट। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है अभी फिलहाल, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला भी स्टार्ट होगा, लेकिन ये आपके पास ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में नॉलेज होगी इसमें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन। अगर आप एक डाई थ्रो करते हैं डियर, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6। नाउ इफ ई इज द इवेंट, नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं कह रही हूं कि मल्टीपल ऑफ 3, तो कितने इवेंट हो गए आपके पास, 2 इवेंट हो गए, 3 और 6। एफ बी द इवेंट, नंबर अपेयरिंग इज इवन। तो अगर इसमें से हम इवन ले लें तो 2 4 6। और आपको क्या करना है, ई और एफ को इंडिपेंडेंट प्रूव करके दिखाना है कि वो है या नहीं। तो इंटरसेक्शन भी हमें चाहिए होगा, तो आप इंटरसेक्शन भी ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ ये। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/6। अब क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ई एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से मल्टीप्लाई चेक करते हैं और इधर इंटरसेक्शन लिख देते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आए तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, नहीं तो नहीं। तो आपने 2/6 को 3/6 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा देखिए, 1/6 आ गया। और अगर आप चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी कितना आ रहा है हमारे पास, 1/6। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अनबाइस्ड क्या होती है, जो फेयर डाई होती है उसको बोलते हैं। बाइस्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ गड़बड़ हो, लाइक कुछ भी ऐसा हो कि आप टॉस करते हो, थ्रो करते हो, बार बार 6 ही आ जाता है, बार बार 5 ही आ जाता है, तो वो बाइस्ड डाई है। अनफेयर डाई इज बेसिकली आपके पास बाइस्ड डाई, और फेयर डाई अनबाइस्ड होती है। तो आपने एक डाई को 2 बार थ्रो करा तो उसका सैंपल स्पेस हमने बना के रख लिया है, 36 आउटकम्स होते हैं, ठीक है जी। अब आपको कहता है इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो आप एक बात बताइए, अगर फर्स्ट थ्रो में इवन नंबर्स हो, ऑड नंबर सॉरी, तो ये आपके पास एक पूरी की पूरी लाइन आ गई, पूरी की पूरी, राइट। ये वाली पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी फर्स्ट, फिर ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी आपके पास, और ये वाली पूरी लाइन, क्योंकि फर्स्ट थ्रो है आपके पास दिस वन, और ऑड क्या होता है आपके पास 1 3 5। तो 1 वाली पूरी लाइन, 3 वाली पूरी लाइन, 5 वाली पूरी लाइन। तो यहां पर आपके पास कितने आउटकम्स हो गए, 18/36। नाउ बी इवेंट क्या कहता है, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। तो ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो में आपके पास कौन सा वाला लाइन आ जाएगा, ये वाला, ये देखिए सेकेंड थ्रो, ये 1, ये 3 और ये 5, ठीक है। तो पहले आपने ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस ली थी, ये देखिए, ठीक है, ये ए में था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मी में ऑड हमें चाहिए सेकेंड नंबर पर, तो ये वाली लाइन हो गई पूरी, ये देखिए, कितने आउटकम हो गए इसके भी, 18/36। हमें यही चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हमें इंटरसेक्शन भी चेक करना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन कितना आ रहा है। तो देखिए अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो 9/36 इंटरसेक्शन में आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये दोनों का मल्टीपल इंटरसेक्शन के इक्वल है या नहीं। पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आ रहा है 1/2, ये आ रहा है 1/2, ये आ रहा है आपके पास 1/4। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ध्यान रखिएगा पहले से इक्वल लेकर नहीं चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पहले से इक्वल लेके चलते हैं। हमें चेक करना है, हमें पता थोड़ा ना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करा, ये भी 1/4 आ रहा है और इंटरसेक्शन भी हमारे पास 1/4 है। इसका मतलब यस, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जरूर स्टेटमेंट लिख दीजिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देयरबाय ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। 3 coins are tossed, consider the event। पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं डियर। तो आपको पहले भी बताया था कि अगर 3 कॉइन टॉस करे जाएंगे तो 2 की पावर 3। क्यों? एक कॉइन के फेस कितने होते हैं? 2, हेड और टेल। उसे आपने 3 बार टॉस किया तो 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, आपके पास आउटकम्स कितने आ गए? 8 आउटकम्स आ गए। 8 का आधा 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 4 का आधा 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 का आधा 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बनकर तैयार हो चुका है 8 इवेंट्स का। ठीक है, आपके पास 8 आउटकम आ गए, सॉरी, जो कि आपने अगर 3 बार कॉइन को टॉस करा तो। अब उसने एफ इवेंट क्या बोला है? एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो आप बताइए एटलीस्ट 2 हेड में क्या होगा? जिसमें 2 हेड आएंगे वो भी, जिसमें 3 हेड आएंगे वो भी। तो क्या आ जाएगा एफ इवेंट में? एक तो ये आ गया, एच एच टी आ गया, एच टी एच आ गया, राइट। ये आपके पास ऑप्शन आ गई। इसके बाद जो ई इवेंट है उसमें क्या कहा गया है? सॉरी, जी इवेंट, एफ इवेंट, सॉरी, गलती से यहां पर हमने पहले एफ इवेंट लिख दिया है। तो ई इवेंट ये है 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो उसमें आ जाएगा आपके पास एच 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 टी टी टी। नाउ जी इवेंट क्या है हमारे पास? एटमोस्ट 2 हेड्स। तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है? 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड, वो वाला। तो एटमोस्ट में नीचे की तरफ 0 तक और एटलीस्ट में ऊपर तक। तो 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड हमने लेना है। तो सारे के सारे आ जाएंगे सिर्फ ट्रिपल हेड को छोड़कर, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एच एंड ट्रिपल टी। ठीक है जी। अब इसने क्या कहा है? चेक करिए ई एफ, ई जी, एफ जी, ये सब इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हम सबसे पहला पेयर चेक कर लेते हैं ई और एफ का, ई और एफ का। तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 2/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3/8, और इनका इंटरसेक्शन भी ले लीजिए ई और एफ का। तो इंटरसेक्शन देखिए जरा, इन कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ एक एलिमेंट, तो 1/8। अब आप ये चेक करिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन के इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है आपके पास। एक मिनट डियर, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है इसमें हमें 2 हेड और 3 हेड ये लेना है आपके पास। तो आपके पास एक ये वाला ऑप्शन भी आएगा इसके अंदर, टी एच एच। तो 4 ऑप्शन होगा, तो इसका हो जाएगा 4/8। तो अब शायद ये इक्वल आ जाए। देखिए 2/8 इंटू 4/8, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2/8 इंटू 4/8 ये आ जाएगा 1/8। और आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन भी वही है। तो सॉरी, आपके पास यहां पर जो फर्स्ट केस है ई और एफ, ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है। ठीक है जी। चलिए सेकंड देखते हैं, ई और जी का कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हमारे पास है 2/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना है हमारे पास? देखिए 7/8। चलिए इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ई इंटरसेक्शन जी। तो ई इंटरसेक्शन जी, तो आपके पास ट्रिपल टी यानी 1/8 इसमें कॉमन आ गया।
अब अगर आप 2/8 को 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/8 नहीं आता। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का जो मल्टीपल है वो इनके इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं है, और क्योंकि इनके इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं है इसका मतलब ई और जी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से डियर आप एफ और जी पता कर सकते हैं, और आई होप आपको ये क्लियर रहा हो, आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है 13 और 14, उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट इफ E and F are independent event, so the event E and F dash। यानी आपको ये प्रूव करना है अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फिर E और F नॉट भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन तो ये है कि इंडिपेंडेंट है E और F, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। शो क्या करना है आपको कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब आपको ये शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट। तो बेसिकली आपको ये प्रूव करके दिखाना है, राइट। अब जो चीज आपने शो करनी है हमने ले ली उसकी राइट हैंड साइड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट, और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखा देंगे। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की, तो जितने भी फॉर्मूले वेन डायग्राम से निकल जाए उतना बढ़िया है। तो वेन डायग्राम से हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए ये E है, ये F है, E चाहिए, F उसमें नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पोर्शन है ओनली E वाला, दैट मीन्स दिस पोर्शन। E इंटरसेक्शन F नॉट का मतलब होता है E में से F वाला पोर्शन हटा दो, तो ये वाला पोर्शन उसको चाहिए। इसके लिए आप एक और चीज लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F माइनस कर दो। तो अगर ये वाला पोर्शन आपको चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आपके पास इसको हम जो हमने राइट हैंड साइड ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट, इसको हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, राइट। ठीक है जी। अब आपके पास जो ये वाली चीज है ये हमें पता है किसके इक्वल है, गिवन का इस्तेमाल करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और आप लोग डियर बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं किसी भी इवेंट के होने या किसी भी इवेंट के ना होने का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है, या F नॉट भी कह सकते हैं आप। तो आप ये बताइए अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट आ जाएगा। सेम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट, और हमें यही प्रूव करना था। आप देखिए यही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल काफी अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 13 अभी तक एग्जाम में आया नहीं है बट आने के चांसेस है, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से बात करें तो। एग्जाम्पल नंबर 14 भी कुछ एग्जाम्पल नंबर 13 जैसा ही है। देखिए इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इसमें भी आपको ये दे रखा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो गिवन का इस्तेमाल तो जरूर होता है। तो आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको प्रूफ करना है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? तो डियर एटलीस्ट वर्ड अगर कहीं भी आए और वर्ड कहीं भी आए इसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो हमें बोला गया एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब हमें शो करना है ए यूनियन बी इक्वल टू इज दिस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ये हमें शो करना है। चलिए ठीक है, जो शो करना है हमने उसकी ले ली लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जिसका भी फॉर्मूला बन सकता है उसको ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब आपके पास गिवन का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो एज इट इज चल ही रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज, इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये हमने पुट कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन है, क्या रहा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी अभी हमने आपको बताया था किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के ना होने का सम 1 होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर क्या हो जाएगा डियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट।
तो चलिए यहाँ तक का तो नॉर्मल बात थी, यूनियन का फॉर्मूला लगाया, फिर इंटरसेक्शन में ये पुट कर दिया, फिर कॉमन लिया तो ये आ गया। लेकिन जो आपने प्रूव करनी है, अगर अपनी राइट हैंड साइड को देखेंगे तो वहां पर ए नॉट और बी नॉट ही है, यानी वहां पर इन सब का यूज नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को भी हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये लिख दिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को। नाउ दिस इज एज इट इज। अब क्या होगा, इन दोनों में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कॉमन ले लिया, अब माइनस भी है, कॉमन ले रहे हो तो ये वाली चीज प्लस हो जाएगी, यहां आ जाएगा 1, ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करनी थी। आई होप आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए, जो भी इसका इंट्रोडक्शन है वो आपको आसानी से समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चाहे आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं या अपने ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। उन सब चीजों के लिए थैंक यू जो आप लोग हमारे को सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।